अस मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10वीं विषय गणित में प्रश्नावली 7.1 का बेसिक पॉइंट सूत्र देखेंगे ताकि हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो सके। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें से सूत्र क्या होता है। तो इसमें से हम लोगों को दो प्रकार के सूत्र पढ़ना पड़ेगा इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए। दो प्रकार के सूत्र, तो इसमें से पहला सूत्र हो जाता है विभाजन सूत्र और दूसरा समद्विभाजित सूत्र। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि विभाजन सूत्र कैसे होता है और समद्विभाजित सूत्र किस प्रकार होता है। तो विभाजन सूत्र के लिए हम लोग देखेंगे अभी कि दो बिंदुओं ए और बी, तो हम लोग एक रेखा लेंगे, दो बिंदु, एक बिंदु ए दूसरा बिंदु बी। बिंदु ए का निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1, बिंदु बी का निर्देशांक x2 y2। अब इसके आगे को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु pxy के निर्देशांक। तो जो आंतरिक रूप से जो विभाजित करता है उसका पॉइंट दिया हुआ है pxy का निर्देशांक, यही पॉइंट हम लोगों का विभाजन सूत्र कहलाता है। तो किस अनुपात में से विभाजित हो रहा है, तो m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2। दो बिंदु a b m1 और m2 के अनुपात में से विभाजित हो रहा है। तो जो बिंदु p है, तो बिंदु p के निर्देशांक x और y का हम लोग मान सूत्र ज्ञात करेंगे। इसी सूत्र को हम लोग विभाजन सूत्र कहते हैं। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। विभाजन सूत्र का पहला निर्देशांक x बराबर m1 x2 है ये, प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। दूसरा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये y बराबर हो गया। तो बिंदु P के निर्देशांक x और y, तो x का मान हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y का मान हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये दोनों x और y को ही हम लोग विभाजन सूत्र कहते हैं। और विभाजन सूत्र हम लोगों का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें से लगभग प्रत्येक क्वेश्चन में इस सूत्र का प्रयोग होगा। इस अध्याय में एक सूत्र हम लोग और देखेंगे, उस सूत्र का नाम है समद्विभाजित सूत्र। तो हम लोग समद्विभाजित सूत्र देखेंगे, इसे नोट कर लें। दूसरा सूत्र है कि दो बिंदुओं सेम लेना है, a x1 y1 और b x2 y2। बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो चित्र के माध्यम से थोड़ा सा देख लेंगे कि दो बिंदु दिया हुआ है। पहला बिंदु को हम लोग A मान लेते हैं, दूसरा बिंदु को B। बिंदु A का निर्देशांक हो जाता है x1 y1 और बिंदु B का निर्देशांक हो जाता है x2 y2। अब आगे क्या बोला जा रहा है, को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु। तो AB के मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु। तो A और B के बीचों बीच बिंदु हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं P। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो निर्देशांक इसका हम लोग मान लेते हैं x और y। तो जब इस प्रकार का जब हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान जब दो बिंदुओं के बीच का बिंदु दिया हुआ रहे, मध्य बिंदु दिया हुआ रहे, तो हम लोग का सूत्र वहां जो होगा
वो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। ये सूत्र हो गया। एक सूत्र हम लोग ये देखें विभाजन सूत्र। दूसरा कि मध्य बिंदु दिया हुआ रहे तो उसे हल करने के लिए सूत्र जो बोला जाता है समद्विभाजित सूत्र। समद्विभाजित मतलब बराबर दो भाग में बांटना। जैसे बिंदु P, A और P और B और P ये दोनों बिंदु आपस में बराबर है तो हम लोग सूत्र लगाए x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये दो सूत्र आप नोट कर लें ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस समय आसानी होगा हल करने में। तो हम लोग पहला क्वेश्चन चलेंगे प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 क्या बोलता है। आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। जी हाँ, सेम क्वेश्चन विभाजन सूत्र का जो अभी हम लोग निकाले हैं फॉर्मूला ज्ञात किए हैं उसी पर आधारित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस बिंदु का? तो बोला जा रहा है जो बिंदु -1 7 और 4 -3 दो बिंदु दिया हुआ है और दोनों बिंदु का अनुपात 2:3 के अनुपात में विभाजित हो रहा है। तो उसके निर्देशांक तो हम लोग चित्र के माध्यम से इस क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक रेखाखंड लेंगे। रेखाखंड में से एक बिंदु A, दूसरा बिंदु B। अब पहला बिंदु क्वेश्चन में दिया है -1 7 और दूसरा बिंदु दिया है 4 -3। दो बिंदु और ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित हो रहा है। तो इसको मिलाने वाले 2:3 तो यहाँ 2 दे देंगे 3 हो जाएगा। इसका मिलाने वाला बिंदु को हम लोग P मान लेते हैं। इसके निर्देशांक को x और y। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अब इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। दो बिंदु A और B, इसका अनुपात 2 और 3 और यहाँ पर निकालना है मिलाने वाला बिंदु P x और y। यानी विभाजन सूत्र के हेल्प से हम लोग x और y का मान निकालेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसमें से जो चीज जरूरत है उसी हम लोग लिख लेंगे कि पहला बिंदु A का निर्देशांक -1 7 है तो यहाँ पर x1 का मान -1 और y1 का मान 7। यहाँ पर दूसरा बिंदु B और दूसरा बिंदु B का निर्देशांक 4 -3। तो हम लोगों को पता है कि पहला बिंदु जो होता है उसके निर्देशांक को x1 y1 मानते हैं, x1 y1। दूसरा बिंदु के निर्देशांक को x2 और y2 मानते हैं। एक चीज हम लोग प्रश्नावली 7.1 से ही परिचित हैं। तो x2 का मान 4 और y2 का मान -3। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 और 3 मतलब ये जो विभाजित हो रहा है 2:3 के अनुपात में 2:3 तो m1 इसे हम लोग बोलते हैं m1 और इसे बोलते हैं m2। तो m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। और अब हम लोगों को क्या करना है इसमें से तो x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान निकालने के लिए हम लोग विभाजन सूत्र से चलेंगे। लिखेंगे विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र से पहला x बराबर तो x बराबर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। हाँ, विभाजन सूत्र फॉर्मूला x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये लिखने के बाद हम लोगों का मान यहाँ पर लिख चुके हैं। अब इसी मान के सहारे हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, मान बैठाएंगे। तो आइए हम लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे m1 का मान 2 तो इसके स्थान पर 2 लिखेंगे। m1 और x2 के बीच में
कोई तरह का चिन्ह नहीं, मतलब गुना का चिन्ह। तो 2 गुने x2, x2 का मान हो गया 4, प्लस का चिन्ह है तो प्लस m2 x1, तो m2 का मान 3 गुने x1, x1 का मान -1, तो -1 को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे बटे m1 प्लस m2, तो m1 2 और m2 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। आगे हम लोग बढ़ेंगे और हल करेंगे इसी को। 2 गुने 4, 2 गुने 4, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8। यहां देख रहे हैं 3 गुने -1, 3 गुने -1 को गुना करेंगे तो -3, 3 गुने -1 करेंगे तो -3, तो -3 और यहाँ पर प्लस का चिन्ह, तो माइनस और प्लस मिलके चिन्ह यहाँ पर चेंज हो जाएगा, प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे 3 बटे 2 प्लस 3, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5। अब 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 और फिर बटे 5, 5 5 एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर x का जो मान हुआ वो हम लोग का आ गया 1। तो विभाजन सूत्र के लिए हम लोग 2 बिंदु P के निर्देशांक x और y है, तो विभाजन सूत्र के हेल्प से x का मान निकल गया। अब हम लोग को फिर y का मान निकालना है, तो इसे आप नोट कर लें ताकि फिर दूसरा y का लिखेंगे हम लोग। नीचे से फिर स्पेस कम होने के कारण इसे मिटाना पड़ रहा है, आप इसे नोट कर लें। विभाजन सूत्र से और हम अब हम लोग देखेंगे बिंदु P के निर्देशांक y बराबर, तो y का मान निकालने के लिए हम लोग फिर से विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र लिखेंगे पहले y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब हम लोगों का मान यहाँ पर सब लिख चुके हैं कि x1 y1 x2 y2 m1 और m2 का मान क्या है। इसी के सहारे हम लोग यहाँ पर मान बैठाएंगे, तो m1, तो m1 के स्थान पर हम लोग 2 लिखेंगे गुने y2 के स्थान पर -3 है तो -3 प्लस m2 के स्थान पर 3 गुने y1 के स्थान पर 7। यस, अब फिर नीचे बटा में क्या है m1 प्लस m2, तो m1 का मान देख रहे हैं 2 और m2 का मान 3, तो 2 प्लस 3। इसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, लिखेंगे गुना करके 2 गुने -3, तो 2 गुने -3 हो जाएगा -6 प्लस 3 गुने 7, तो 3 गुने 7 हो गया 21 बटे 2 प्लस 3 5, -6 प्लस 21 में -6 होगा तो बच गया 15 बटे 5, 5 से कट होगा 3 बार में, तो y का मान y बराबर हम लोग लिखेंगे 3। इस प्रकार बिंदु P के निर्देशांक हम लोग इस तरह लिखेंगे 1 3। इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ।